गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 2 अगस्त और दिन जो है रविवार का है जी। अभी मौजूद हूं केशवपुर आलू मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना आलू का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी बिक्री भाव कैसा है। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 47 रवि भैया की आड़त पे। चलते हैं जी सर के पास। सबसे पहले क्वालिटी दिखा देते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी है। और इस समय जो कोल्डो से आलू आ रहे हैं दोस्तों, इसके कट्टों में लगभग जो है 49 से लेकर के 50 केजी का वजन रहता है जी। और इस समय मंडी में जो है ज़्यादातर आलू मुझे लग रहा है T7 T9 ही आ रहा है और इसी का ही बिक्री ज़्यादा मुझे लग रहा है जी। अभी भैया से जान लेते हैं जी आज का क्या बाजार का माहौल है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी आज का मंडी का माहौल कैसा है जी, बिक्री भाव वगैरह कैसा है। जैसे सावन भी लगा हुआ है तो सावन का असर जो आलू में भी पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सावन का आलू में असर पड़ता है, पर ये है कि बारिश होती है थोड़ी आलू की बिक्री खुल जाती है, उसका थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बिक्री खुलती है बारिश होने के बाद। आज सर जी कितना गाड़ी पहुंचा जी मंडी में? गाड़ियां तो 25 से 30 गाड़ियों के करीब है, कुछ बैलेंस मिला के जो है जी। तो सर बिक्री इस समय कितना गाड़ियों का हो रहा है सर? देखो, गाड़ियां तो वही 20-22 गाड़ियों के करीब बिक रही है और माल जो है वो थोड़े से हल्के काफी आ रहे हैं। जो बढ़िया माल है वो बिक रहे हैं, जो हल्के फुल्के माल है वो बच जाते हैं। तो सर इस समय जितने भी हमारे व्यापारी भाई है, किसान भाई है, किसानों ने जो कोल्डो में रखा है आलू को, एक उम्मीद के साथ रखा गया, तो अभी भाव कैसा बना हुआ है सर? पिछले सप्ताह से इस सप्ताह कुछ भाव में सुधार बना है या नहीं बना है सर? देखो, पिछले सप्ताह से इस सप्ताह बाजार टूटा है, क्योंकि क्या है कि जैसे मान लो किसान भाई हमारे स्टोर में जो बोली लग रही है वो बोली भी अगर वो माल नहीं बेचते तो स्टोर मालिक वो माल को यहाँ भेज देते हैं या किसान भाई को मंडी में भेज देते हैं। तो ये मंडी में आलू भेज देते हैं, स्टोर मालिक भेज देते हैं, वो उस तरह की ग्रेडिंग नहीं कर पाते जिस तरह के व्यापारी भाई हमारे ग्रेडिंग करते हैं। तो सर इस समय लेकिन बात है घाटे का सर, चाहे ग्रेडिंग का हो या ना हो। अगर ग्रेडिंग नहीं भी कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि रेट ही ऐसा बना हुआ है। नहीं, रेट बना हुआ तो चलो ठीक है, बाकी ये है कि अगर ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो और मार्केट टूटती है। जैसे जो व्यापारियों के माल जो बढ़िया माल आ रहे थे पहले, वो 600-650 रुपए तक बिक रहे थे। जो इस तरह के आलू आने के बाद जो 10-15 गाड़ियां स्टोर मालिकों की, मतलब स्टोर वाले खुद भेज रहे हैं या किसान भाई खुद आ रहे हैं, तो उनकी वजह से वो ग्रेडिंग नहीं बन पा रही है। तो आज बाजार उन आलूओं का, जो आलू हम 600-650 बेच रहे थे, वो 500-550 रह गए। तो सीधा 100 रुपए उस चीज का नुकसान होता है। अच्छा। हाँ। तो सर एक कट्टे में ग्रेडिंग बनाने का कितना खर्चा आ जाता है, और जैसे अलग अलग छटाई भी होता है, तो जैसे आपने बताया 100 रुपए का एक कट्टे में डिफरेंस आ रहा है, तो वो 100 रुपए से ग्रेडिंग करवाने से प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? देखो, जो माल स्टोरों में जो पोजीशन है ना, वो व्यापारी अपने मांगते हैं मंडी के हिसाब से। मान लो मंडी 600 रुपये थी तो 500-550 रुपए स्टोरों में आलू बिक रहे थे। पर अगर 500-450 से 500-550 रुपए की अगर बाजार मंडी में होगा तो उसी हिसाब से व्यापारी भाई मांगते हैं वहां पे। तो वो 400 से नीचे आलू मांग रहे हैं, जो किसान भाई नहीं बेचते। तो किसान भाई अगर उसको नहीं बेचेंगे तो स्टोर मालिक, या जैसे अभी स्टोरों की कैपेसिटी इतनी कोई खास कम हुई नहीं है। आलू की निकासी किसी किसी जगह से है, जैसे अलीगढ़ क्षेत्र से काफी आलू निकला है, तरौली से काफी आलू निकला है, बाकी अदर जगहों से आलू कम निकल रहा है। तो सर जैसे मतलब और चीजों में कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जी, तो इस बार जो है कहीं आलू में कुछ होगा जी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या देना चाहिए? देखो जी, ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि उनको किसान के लिए क्या करना है क्या नहीं है, उसमें तो हमारी कोई हम अपनी राय नहीं दे सकते। पर बाकी ये है कि जिस हिसाब से मतलब आलू काफी नीचे आता है, तो इन रेटों में किसान भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। वैसे आपका ओपिनियन क्या रहेगा सर, अगर मतलब कुछ हो सके तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर किसान भाइयों को पैसा नहीं मिलता है तो कि कोई एक रेट तय होना चाहिए। जैसे कोई भी 7 रुपए 8 रुपए, जैसे हरियाणा में 8 रुपए गवर्नमेंट लेती है कच्चा जब आलू रखा जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रेट का बैलेंस करना चाहिए किसान के लिए। क्योंकि सर अगर नहीं बैलेंस बनेगा तो पिछले साल भी जैसे नुकसान हुआ किसान भाइयों का देखा गया, और इस बार भी जो है कुछ खास रेट नहीं है। खास क्या सर, रेट ही नहीं है जी इस बार भी अभी तक। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए थोड़ा सपोर्ट मिल जाता हमारे किसान भाइयों को। हाँ, अगर देखो गवर्नमेंट कुछ करती है तो किसान को तो सपोर्ट मिलता ही है यार, क्योंकि किसान जो खेत में मेहनत कर रहा है, सब चीज कर रहा है, वो स्टोर तक भी वो माल रख रहा है। यानी कितने आदमियों को उन्होंने उस आलू से रोजगार दिया है, हमको दिया, पल्लेदारों को दिया, स्टोर मालिक को दिया, गाड़ी वाले को दिया, और उसके बाद अगर किसान का हाथ खाली रहे
तो थोड़ा सा दुख होता है। और उसके साथ साथ सर जी मतलब समझ लीजिए देश का संतुलन बनाए रखा हुआ है वही किसान है जो मतलब 10 रुपए किलो भी खिला रहे हैं, वही किसान हमारे भाई हैं जो मतलब साल में एक महीना या 2 महीना होता है जो मतलब 20 रुपए 30 रुपए खाना पड़ता है, नहीं तो 10 रुपए 15 रुपए इस तरह से उनका आलू कई बार 8 रुपए 5 रुपए भी बिकता है जी। नहीं देखो 2 साल से क्या है कि आलू की फसल है बम्पर, बहुत बम्पर आलू की फसल हो रही है। आलू में कोई रोग नहीं है 2-3 साल से, तो थोड़ा सा जो रोग नहीं है और एक तादाद से ज्यादा आलू लगाया जाता है ना, तो उसका भी किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र कितने क्षेत्रफल में हमारी फसल लगी हुई है। कोई भी फसल, आलू नहीं है, कोई भी फसल अगर ज्यादा तादाद में अगर होती है तो फिर वो नुकसान तो किसान भाई को ही होगा ना। मार्केट तो देखो, अगर मार्केट में शॉर्टेज है तो ही मार्केट उठती है, अगर मार्केट ओवर हुई पड़ी है तो फिर मार्केट कहाँ से उठेगी। या फिर हमारे पास अल्टरनेट रास्ता हो। हाँ, रास्ता होना चाहिए या कुछ भी है, पर वो यही है ना कि भाई हर चीज का मतलब एक बैलेंस बना के चलना ना बहुत जरूरी है। मान लो अब जैसे मैंने आपको बोला है कि भाई स्टोर में किसान भाई आते हैं, तो अगर रेट लगा है तो उस रेट का अगर वो आलू नहीं देंगे तो स्टोर मालिक को भी आलू निकालना होता है या किसान को भी आलू निकालना है, तो वो किसान को बोलेगा भी आप अपना आलू निकालो भाई, टाइम पीरियड अगर कम रहेगा तो वरना आलू फेंकना थोड़ी है उनको। तो इस करके भी जो मंडियां टूटती है वो ऐसे अराइवल से टूट जाती है। तो इसलिए मैं हर बार यही बोलता हूँ कि किसान भाई अपना संतुष्ट करके अपने माल को बेचे। जो माल बेचने स्टोर में जा रहे हैं ना, तो वो माल को बेचने के लिए जाए, रेट लगाए, माल को बेचे। क्योंकि अगर टाइम से अराइवल अगर मतलब आलू बिकता है ना, परसेंटेज कम होती है तो ही लास्ट में आलू बचता है। जैसे लास्ट ईयर में भी यही हुआ था कि बाद में आलू बहुत मतलब किराए के भाव में आलू बिका है। तो फिर उस हिसाब से इस साल भी अगर ऐसा होगा तो फिर तो परेशानी है ना, क्योंकि आलू की निकासी अभी इतनी नहीं है। आलू आ रहा है मंडियों में पर आलू है ही बम्पर, तो क्या करोगे। तो सर जी आज का क्या क्या रेट रहा जी, क्या भाव चला आज? वो मैंने बताया अभी आपको 500 से 550 रुपए हम T9 T7 बेच रहे हैं। वो T9 बिक रहा है, T7 तो 500 से नीचे बिक रहा है। बाकी इसका गुल्ला है वो 400 रुपए की रेंज में 380-400 बिक रहा है। बम्पर भी 350 से 400 बिक रहा है, और जो इसमें गोल निकल रहा है वो भी 380-400 बिक रहा है। और चिप्सोना आलू की अगर बात करें तो चिप्सोना का क्या बाजार है सर? चिप्सोना भी जो बढ़िया ग्रेडिंग के माल है वो 450 से 500 की रेंज में है, क्योंकि बाजार मैंने बताया आपको, बाजार कम से कम 100 रुपए 50 रुपए डाउन हुआ है ये हफ्ते, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते, क्योंकि अब थोड़ा सा अराइवल भी बढ़ गई है और थोड़ा माल में जो मतलब जो क्वालिटी है माल की वो भी थोड़ी हल्की आई है, वो फिर थोड़ा बाजार में फर्क पड़ गया। और एलआर वगैरह की बात करें? एलआर हमारी मंडी में बहुत कम बिकता है, 400 रुपए की रेंज में मान के चलो एलआर बिक रहा है। इक्का दुक्का जो गाड़ी आ रही है मंडी का। सूर्य आ रहा है सर? हाँ, सूर्या आ रहा है। सूर्या की भी यही 600 से 650 की पोजीशन है। और सर वैरायटी आलू? वैरायटी तो कुछ नहीं है, 250 से 300 325 बिक रहा है। अच्छा, इसका तो बहुत बुरा हाल है जी। और इन दिनों में थोड़ा सा ये होता है ना, जैसे मान लो हुम्मस जो है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उसमें ये आलू हल्का सा धूप लगा या थोड़ी सी हुम्मस खाया तो ये आलू पटाखा बोल जाता है। दागी ये और चिप्सोना में ये बीमारी है, अगर थोड़ा बहुत भी गाड़ी में अगर एक दिन गाड़ी बैलेंस रह जाती है तो अगले दिन ये आलू दागी हो जाता है। और सर बात करें आपका 37-97 का, तो उसका यहाँ पे आवक है जी? 37-97 भी आ रहा है बीच में गाड़ियों में सब मिलके आलू, वो भी इसी भाव बिक रहा है रेंज में 380-400 रुपए का, 350 से 400 रुपए पोजीशन मान के चलो। किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? देखो किसान भाइयों को यही है कि भाई अपने जब भी स्टोर माल बेचने के मन से जाते हैं तो माल को बेच के आए। एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। रवि चौधरी मेरा नाम है, शॉप नंबर 47 केशवपुर सब्जी मंडी, 9810636954 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। धन्यवाद सर जी।